हजरात, एक ज़रूरी ऐलान समाप्त करें। ये ऐलान तलाश गुमशुदगी का है और मज़लूम उम्मत मुस्लिमा की तरफ से किया जा रहा है कि 57 ममालिक की बहादुर निडर फौज अपने जदीद असलहे और सिपा सलाह समेत लापता हो गई है, गुम हो गई है। जिस भाई को ये फौज मिले वो उसे फलस्तीन के रस पर पहुंचाकर सवाब दारें हासिल करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किस किस मुल्क की फौज मिल चुकी है, यानी किस किस मुल्क के हुक्मरान में अभी भी ईमान बाकी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। और इस वीडियो के आखिर में हम ये भी जानेंगे कि हम आम शहरी फ़लस्तीन की मदद किस तरह कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। अगर हम मुस्लिम ममालिक में देखें तो सबसे पहले नंबर में आता है ईरान, क्योंकि अब ईरान ने इसराइल को साफ साफ कह दिया है कि अगर अब इसराइल पीछे ना हटा तो ईरान और इसराइल के बीच में एक अच्छी बड़ी लड़ाई हो जाएगी। ईरान इसराइल को बिल्कुल तबाह कर देगा। अब ये बात ईरान इतने जोश में किस तरह कह रहे हैं? अब आपका ये सवाल होगा ना, क्योंकि ईरान तो अभी तक न्यूक्लियर पावर भी नहीं है। तो अब मैं आपको एक बात बताता चलूं कि 6 जून 2023 को ईरान ने दुनिया के सामने अपना एक नया मिसाइल रखा। अब इस मिसाइल की जो खसूसियात मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको आपने गौर से सुनना, क्योंकि इस मिसाइल का नाम है फतह। अब ये जो फतह मिसाइल है, ईरान का ये दावा है कि ये मिसाइल 400 सेकंड को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें ना, तो तकरीबन 6 मिनट में ईरान इसराइल को बिल्कुल तबाह कर सकता है। और इसकी रेंज तकरीबन 1500 से 1700 किलोमीटर है। और ये मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से, आप सोचें, स्पीड ऑफ साउंड से 15 से 16 गुना ज़्यादा तेज़ रफ्तार में चलता है। अब इसके साथ साथ ईरान का दावा ये भी है कि इसराइल के जितने भी डिफेंस सिस्टम है, यानी आयरन डोम, इसके अलावा और भी जो भी डिफेंस सिस्टम है अमेरिका ने भी इसराइल को दिए हुए हैं। ये जो मिसाइल है ये इन डिफेंस सिस्टम से भी तबाह नहीं हो पाएगा। अब इसकी वजह ईरान ये बताता है क्योंकि इस मिसाइल की स्पीड बहुत तेज़ है। अब आप देखेंगे इसराइल ने भी अब खामोश तो नहीं बैठना था, इसने भी गुस्से का इजहार किया और साथ ही ये कहा कि ईरान के पास जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है हमारे पास उससे बेहतर टेक्नोलॉजी है। अपने आप को इतना बड़ा ये क्यों समझता है इसराइल? इसकी वजह अमेरिका है, क्योंकि इसराइल के पीछे बिल्कुल अमेरिका का हाथ है। चलें जो भी हो, लेकिन ईरान ने तो अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश की है कि हम किसी ना किसी तरह फ़लस्तीनियों की मदद करें। तो नाज़रीन, आइए अब हम दूसरा मुल्क जानते हैं कि दूसरा ऐसा कौन सा मुल्क है जिसने फ़लस्तीन की मदद की है। तो इसमें नाम आता है लिबनान का। अब इस नाम के पीछे किसका हाथ है? ईरान का। लिबनान के पीछे ईरान का हाथ है, क्योंकि लिबनान की हुकूमत है हिजबुल्लाह, एक नाम है पॉलिटिकल पार्टी का, उसकी हुकूमत है और ये ईरान की हमायत से बनी है। ईरान ही ऐसा मुल्क है जो लिबनान को पीछे सपोर्ट कर रहा है, लिबनान को मिसाइल वगैरह देता है। तो उन मिसाइल की मदद से ना लिबनान ने हमला किया इसराइल पे। लिबनान ने एक ज़बरदस्त किस्म का हमला किया। उसने ऐसा हमला किया कि टैंक उड़ा दिए इसराइल के कम्युनिकेशन सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की है लिबनान। जो आप टावर देख रहे होते हैं ना सड़कों पे लगे हुए हैं, बेसिकली यूज़ होते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। तो लिबनान ने कोशिश की है काफ़ी हद तक कि हम किसी ना किसी तरह इसराइल के कम्युनिकेशन सिस्टम को खत्म करें, क्योंकि जिस टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम एक मुल्क का खत्म होगा तो उसके बाद जंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि आगे पीछे कोई राब्ता नहीं होगा। लिबनान ने इसराइल की कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह करने के साथ साथ उनकी चेक पोस्ट को भी तबाह किया। जो लिबनान के बॉर्डर के साथ जितने भी 5-6 चेक पोस्ट थी इसराइल की आर्मी की, उसको भी तबाह किया लिबनान ने। अब हम अगला मुल्क देखते हैं कि कौन सा ऐसा मुल्क है जो फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। इस पे नाम आता है तुर्की का, क्योंकि तुर्की के वज़ीर आज़म तैयब उर्दगान ने एक बात साफ साफ कह दी है कि इसराइल एक दहशतगर्द मुल्क है। साथ ही उन्होंने एक और बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने ये कहा कि हम किसी ना किसी तरह फ़लस्तीन पर एड पहुँचवाएंगे, लेकिन एड जाना मुझे मुश्किल लगता है। अब ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि इसराइल ने साफ साफ कहा कि जो मुल्क भी फ़लस्तीन को एड देगा तो उस एड को हम पहुँचने नहीं देंगे। क्योंकि आप अगर गाज़ा स्ट्रिप का जहाँ फ़लस्तीन है उसका नक्शा देखें, नक्शा कुछ ऐसे है कि कोई भी मुल्क है अगर वो एड पहुंचवाना चाहे ना तो उसको इसराइल से होकर गुजरना पड़ता है। तो जिस टाइम एड इसराइल से होकर जा रही होगी तो इसराइल की जो फौजें वो उस एड को तबाह कर देंगी। मतलब अगर एड ट्रक में जा रही है तो ट्रक को तबाह कर देंगे, अगर एड जहाज़ के जरिए जा रही है फ़लस्तीन में तो वो उस जहाज़ को तबाह कर देंगे। लेकिन अब हम अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि किसी ना किसी तरह फ़लस्तीन पर जितने भी मुल्क एड पहुँचवा रहे हैं तो पहुँच जाए, क्योंकि एक और खबर आई है कि इसराइल ने फ़लस्तीन का पानी भी बंद कर दिया। तो अब आइए मैं आपको एक और खबर देता हूँ कि सऊदी अरब के शहज़ादे मोहम्मद बिन सुलेमान ने भी फ़लस्तीन की हिमायत की है और ये कहा है कि किसी ना किसी तरह जंग को बंद किया जाए। ये जो मैंने 3-4 मुल्कों का नाम लिए ना, ये ऐसे मुल्क हैं जो फिजिकली तौर पर फ़लस्तीन की मदद कर रहे हैं। उसके अलावा जितने भी ममालिक हैं बस वो यही कह रहे हैं कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं। मैं आपको यहाँ एक और बात भी बताऊँ कि दुनिया में 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। अगर ये 57 इस्लामिक कंट्रीज़ मिलकर फिजिकली तौर पर फ़लस्तीन की मदद करें तो हम कितनी आसानी से इसराइल को शिकस्त दे सकते हैं। नाज़रीन, अब यहाँ एक सबसे अहम सवाल पैदा होता है और वो सवाल ये है कि आम मुसलमान शहरी किस तरह फ़लस्तीन की मदद कर सकता है। तो सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि या अल्लाह मुसलमानों को किसी ना किसी तरह फ़तह याब फरमा।
उसके बाद जो दूसरा काम मैं आपको बता रहा हूँ ये हमें ज़रूर करना है। आपके जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इन सब अकाउंट पे आपने पोस्ट शेयर करनी है फ़लस्तीन के हक़ में। उसके बाद हम एक और काम कर सकते हैं, और ये काम मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब ने करना है। जो इसराइल की प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकआउट करना है। अब आप सोच रहे होंगे किस तरह पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट इसराइल के या नहीं इसराइल की। तो जो प्रोडक्ट्स पे बार कोड लिखा होता है नीचे या बैक साइड पे लिखा होता है बार कोड प्रोडक्ट पे, उसके स्टार्टिंग नंबर्स अगर 729 है, फिर से बता रहा हूँ, अगर बार कोड का स्टार्टिंग नंबर 729 है तो ये समझ लें कि वो इसराइल की प्रोडक्ट है। आपने वो इसराइल की प्रोडक्ट नहीं खरीदनी। अब आप में से कुछ लोगों का ख्याल ये भी होगा कि मैं 100 रुपये की प्रोडक्ट खरीदता हूँ, मतलब सर्फ हो गया, साबुन, शैम्पू, कोई भी चीज़ है, अगर वो इसराइल की मैं 100 रुपये खरीदता हूँ तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा इसराइल को। तो आपको बताता चलूँ कि 100 रुपये में एक बंदूक की बुलेट आ जाती है। तो अगर इसराइल उसी बुलेट से जो आपके पैसों से खरीदी गई है उससे किसी फ़लस्तीनी बच्चे का कत्ल करे तो सारा गुनाह आपके सर पे आएगा। अब जिस टाइम कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला आपसे पूछेंगे कि तुमने क्या किया मुसलमानों के हक़ में, तो आप ये कहने के काबिल तो होंगे ना कि या अल्लाह मेरी जितनी इस्तात थी मैंने किया, मैं जितनी मदद कर सकता था मैंने की। उसके अलावा भी जितने काम हैं जिनसे हम इसराइल को नुकसान पहुंचा सकते हैं और फ़लस्तीन की मदद कर सकते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। तो मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि जो इसराइल और फ़लस्तीन की जंग है ये हर रोज़ चेंज होती जा रही है इसकी कंडीशन। तो मैं आपको इंशाल्लाह अपडेट करता रहूँगा। उसके अलावा मैंने एक और वीडियो भी पहले बनाई थी जिसमें मैंने बताया कि इसराइल फ़लस्तीन के पीछे लगा क्यों है, तो इस वीडियो को आप इधर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।